आज हम बात करेंगे इनोवेटिव यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। जो एजुकेशन सिस्टम में जो इनोवेशन हो रहा है आईसीटी के थ्रू, जो नए नए टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, हम उसी के बारे में भी आज बात करेंगे। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, डिवाइस और मेथड। इनोवेशन एक न्यू प्रोसेस है जो इंट्रोड्यूस करता है कोई नए आइडिया के बारे में, कोई नए मेथड के बारे में, कोई नए डिवाइस के बारे में हमें सूचित करता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो नए मेजर इन्वेंशन हुए हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो डिजिटल टेक्स्ट बुक है, सोशल मीडिया, गेमिफिकेशन, रिमोट लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, द एम लर्निंग, learning through smart board, cloud-based technology in education, massive open online course, use of videos in education, forest kindergartens। हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लर्निंग की मेन रिसोर्स है टेक्स्ट बुक, और वही टेक्स्ट बुक आज डिजिटल टेक्स्ट बुक्स बन गया। तो इस डिजिटल टेक्स्ट बुक्स बनने के लिए जो हमें बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है? एक्सेस एनीवेयर, कोई भी जगह पर हम मूव कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट, तो इसका कॉस्ट भी कम है। इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना बहुत ही ईजी है। प्रोवाइड मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हम जो रिसेंट टॉपिक्स की रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डेटा हम ले सकते हैं इस डिजिटल टेक्स्ट बुक के थ्रू से। आज के दिन में हम लोग सोशल मीडिया में हर वक्त कनेक्ट रहते हैं। इस सोशल मीडिया की थ्रू से भी एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। ऑनलाइन ग्रुप, स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। इस सोशल मीडिया के थ्रू से स्टूडेंट टुगेदर एक साथ कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट की वर्क भी काम कर सकते हैं। हैशटैग कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज इंटरैक्टिव कन्जर्वेशन कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और प्रॉब्लम। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई बारे में अपने डिस्कस करने के लिए उसका हैशटैग यूज होता है। कनेक्शन, एक के साथ दूसरे की जो कनेक्शन है, किसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए अपना मत देना, दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करना, किसी टॉपिक्स के बारे में कि अपना नॉलेज शेयर करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया जो मार्केटिंग की नए स्टेप आए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया आज के दिन में इस सोशल मीडिया के थ्रू से। आजकल क्लासरूम में ग्रामिफिकेशन और भी यूज होता है। ग्रामिफिकेशन मेनली जो प्लेइंग डिज़ाइन होता है, गेम का डिज़ाइन, नए थिंकिंग, बच्चे को लर्निंग में और भी फन हो और भी इंटरेस्टिंग हो, इसलिए ग्रामिफिकेशन यूज होते हैं क्लासरूम को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल एबाकस, हम एबाकस यूज करते हैं कोई मल्टीप्लिकेशन, एडिशन बच्चे को सिखाने के लिए, सब्सट्रैक्शन सिखाने के लिए आजकल क्लासरूम में हम एबाकस भी यूज करते हैं। ये एक नए टेक्निक है आईसीटी के थ्रू में, नए टेक्नोलॉजी हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। रिमोट लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन। इस रिमोट लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, कॉस्ट और भी रिड्यूस्ड, जो कॉलेज की, स्कूल की जो फीस है और भी कम हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। ओपन टू एवरीबॉडी, सबके लिए है एजुकेशन, और भी ज़्यादा सब स्प्रेड होने के लिए सबके लिए फ्रीडम ऑफ प्लेस, कोई भी जगह से अब एजुकेशन ले सकते हैं। ये रिमोट लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग अब एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल क्लासरूम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। साउथ कोरियन क्लासरूम में लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ईएनजी के करके एक रोबोट है, उस रोबोट से इंग्लिश टीचिंग हो रहा है। इस ईएनजी के रोबोट को कंट्रोल होता है रिमोटली बाय ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर। और others types of robots help students check in for class, inquiry about their moods, or teach them to dance। यूएई, दैट्स मीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अभी क्लासरूम में वर्चुअल रियलिटी में 3D लर्निंग स्टार्ट कर दिया। तो इंटरेक्शन विथ रियल और फिजिकल वे बाय पर्सन यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सच एज ए हेलमेट with a screen inside or globes fitted with sensor।
इस वर्चुअल रियलिटी की बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करना और भी बहुत इजी हो गया। सुइटेड टू ऑल लर्निंग स्टाइल, जो भी लर्निंग स्टाइल है और भी मॉडिफाइड करके और नए चेंज करके सुइटेड करना। इमीडिएट एंगेजमेंट, स्टूडेंट को इमीडिएट एंगेजमेंट करने के लिए भी ये वर्चुअल लर्निंग प्रोसेस। और भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की और एक नए पार्ट है एम लर्निंग, जिस लर्निंग अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट थ्रू सोशल एंड content interaction using personal electronics device such as MP3 player, notebooks, mobile tablets। मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम में जो स्मार्ट बोर्ड आज यूज होता है वो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड। द स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड द फैकल्टी फॉर लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। It gives the platform for students to understand and the subject through writing, teaching and drawing. Every student has a facility to participate in the discussion via tablets and notebooks, makes it easier and fun to learn more stuff. आज के दिन में जो स्मार्ट बोर्ड इतने एसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और भी है, इंटरेक्ट एंड शेयर ईजिली हो सकता है, लो मेंटेनेंस खर्चा भी कम है, एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। स्मार्ट बोर्ड इको फ्रेंडली भी है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के आज के दिन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे गूगल फेसबुक की जो डेटा है वो डेटा हार्ड डिस्क में रहता है, उसका जीबी में नहीं, और भी बहुत सारे इतने बड़ा डेटा रखने के लिए और भी बड़ा जगह चाहिए। तो इसलिए तो जो छोटा हम कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कोई डेटा लेने के लिए क्या करता है, गूगल की जो डेटा है उस डेटा को शेयर करते हैं। हम जो फेसबुक की भी बात करें, फेसबुक जो हम यूज करते हैं, उस फेसबुक की भी जो जहाँ पे उसका डेटा रहता है वो भी बहुत ही लार्ज अमाउंट की डेटा है। उस डेटा से अगर हम कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इसलिए हमें उस डेटा से हम शेयर करते हैं। तो ये होता है क्लाउड। ये ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मल्टीनेशनल कंपनी में यूज होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC, this term is very important. A MOOC is a model for delivering learning context online. Person who wants to take a course with no limit on attendance, change the face of education. Example: khanacademy.org, academica.com, edx.org। ठीक है। इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में कोई भी चाहे उसे लर्निंग ले सकते हैं। इसका कोर्स भी कम है और इसका अटेंडेंस भी नहीं चाहिए, तो लिमिटेड अटेंडेंस में ही हो जाता है। इसका बहुत सारा जो प्लेटफॉर्म है, जो अन अकेडमी या khanacademy.org, इस तरह का। मॉडर्न क्लासरूम में वीडियो इन एजुकेशन के थ्रू भी एजुकेशन लर्निंग होता है, जहाँ पे इजी टू डिलीवर कोई भी टॉपिक्स को इजी डिलीवर हो सकते हैं। एनी टाइम एक्सेस, कोई भी टाइम पे उसका देख सकते हैं को जो वीडियो हुआ था टीचिंग का। मोर इफेक्टिव लर्निंग, जो लर्निंग हो रहा है और भी इफेक्टिव हो रहा है। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए एक नए चांस मिले, बच्चे को खुद से लर्निंग कर सकते हैं। फॉरेस्ट किंडरगार्टन, ये जो कॉन्सेप्ट है, डेनमार्क ने द फर्स्ट कंट्री दैट इंट्रोड्यूस्ड फॉरेस्ट किंडरगार्टन, जहाँ पे बच्चे फॉरेस्ट जाकर रेगुलर प्ले अपॉर्चुनिटी, जिसमें खेलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, आउटडोर्स इन ए नेचुरल सेटिंग एंड ओपन वुडलैंड इन ऑलमोस्ट ऑल वेदर थ्रू आउट द ईयर। सारे ईयर भर वो इन नेचर में जाकर बच्चे लर्निंग हो सकता है।